अब हम सड़क पे नहीं खड़े होंगे। हमारे लोग चाहते हैं हर वक्त हम किसान यूनियन और धरने और प्रदर्शन और गाली गलौज उसी में लगे रहे। हम कोई साधु समाज के मेंबर नहीं है। अब तो साधु राजनीति में आ गए। सारी राजनीति इनकी जिन जो नाम ले रहे हो इनसे नहीं चल रही है। इनका काम है 10-20 लोगों को लेकर बैठना। अरे यहाँ यूपी गेट पे बैठे थे, अगर हम ना गए होते तो धरना उठ गया होता कभी का। छोटो क्यों कहलवाना चाहते हो कड़वी बात? ये मैं कह दूंगा कड़वी बात तो आप उनको बुरी लग जाएगी। मैं ऐसी बुरी बात नहीं बोलना चाहता। हमारे बल पे था धरना, वो धरना भी चौधरी अजीत सिंह के और हमारे बल पे था। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों मेरे छोटे भाई हैं। और एक बात मैं आपके द्वारा कह रहा हूँ, सुरेश जी आपको कह रहा हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और बोलने से पहले विचार करके बोलना। थैंक यू। व्यापार प्रकोष्ठ की एक कार्यकर्ता बैठक हुई जिसमें शहर भर के लोग इकट्ठा हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल यहाँ आए, उनका स्वागत किया गया और उन्होंने प्रभात गर्ग जी को व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। ये कार्यक्रम आज था कि व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक थी और उसमें इन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया और आगे प्रभात जी अपने जिले का संगठन बनाएंगे। दूसरा है क्या कि जो लोक दल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरएलडी में कि सब वर्गों को जोड़ने की। इस वर्ग के हमारे यहाँ थोड़ा कार्यकर्ता कम थे, तो गर्ग साहब के आने से और साथियों के आने से वो कमी भी यहाँ जिले में पूरी हो रही है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है, चूंकि हम एनडीए में हैं, 27 में चुनाव है, आरएलडी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है। 15 तारीख को 14 तारीख को जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम नोएडा में है, फिर आगरा है। 14 को नोएडा में, फिर आगरा है उसी दिन। 15 को उनका कार्यक्रम देवरिया में है। मैं अभी 2-3 कार्यक्रम करके आया हूँ। मैं झांसी सम्मेलन करके आया हूँ, एक सम्मेलन मैंने किया गोरखपुर में, एक सम्मेलन अयोध्या में किया और जयंत चौधरी उससे पहले गोरखपुर गए थे, बनारस गए थे, सोनभद्र गए थे। तो हम कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टहलते रहते हैं। ये भ्रम भी हम लोग समाप्त करना चाहते हैं और ये भ्रम फैलाने का काम हमारे मित्रों का है, जो हमारे बहुत ही हमसे प्यार करते हैं। वो मित्र हमारे बारे में कहते हैं कि ये तो इसी घरौंदे में घूमते रहते हैं। मैं उन मित्रों को भी कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी की बनाई पार्टी है। ये उत्तरी भारत में थी और साउथ में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चौधरी साहब ने चुनाव लड़ाया। आंध्र प्रदेश में हमारे 33 एमएलए हुए, कांग्रेस की सरकार बनी और गोटू लचन्ना हमारे अपोजिशन लीडर बने। चौधरी चरण सिंह जी के सत्यनारायण रेड्डी सेक्रेटरी थे आंध्र के। बाद में जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुए, जब वीपी सिंह की सरकार आई तो अजीत सिंह जी के सिफारिश पे उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये पूरे भारत में फैली हुई पार्टी रही है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के फोटो के बगैर कुछ नहीं है। चौधरी चरण सिंह के फोटो का मतलब उनके विचार हैं। हम उनके विचारों को लेकर सब जगह जा रहे हैं। अभी केरल में हम लोगों ने संगठन बनाया तो केरल में तमाम लोगों के हमारे पे खबर आ रही है। जयंत चौधरी जी मुझे कल कहा कि जो चिन्मयानंद मिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को अब केरल में अपने टिकट पर चुनाव लड़ाओ। अगर हम वहाँ काम ना करते, अपनी यूनिट ना खोलते अपना समय, तो हम काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग लोकसभा का चुनाव ज़्यादातर जीत गए थे। 1-2 सीट हारी, ज़्यादातर हम जीत गए थे, पर मध्य और पूरब में एनडीए हार गया था। तो जब मैं अयोध्या गया, मैं 2 कार्यक्रम अयोध्या किए, एक बस्ती किया, तो कहने लगे त्यागी जी बहुत आप पूर्वांचल आ रहे हो, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, और आरएलडी इतना क्यों इधर कार्यक्रम कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं
कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम में आरएलडी मजबूत था, वहां तो हमने जीत हासिल की, इधर नुकसान होगा। तो हम आरएलडी को इतना मजबूत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि एनडीए को कोई तकलीफ ना हो और 27 में फिर सरकार बने, इसलिए हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूं कि आरएलडी इतना काम करेगी उत्तर प्रदेश में, हम इतना काम करेंगे कि जयंत चौधरी जी के ही समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जयंत चौधरी की ताकत को इतना मजबूत कर देंगे सन 27 तक कि जयंत चौधरी जहां खड़े होंगे लगेगा कि ये उधर ही पलड़ा भारी होगा। जैसे पश्चिम में पलड़ा भारी रहा एनडीए का और मध्य और पूर्व में कमजोर हो गया, हम उधर भी पार्टी को, अभी मैं झांसी सम्मेलन करके आया, 2000 लोग थे झांसी के सम्मेलन में, मैं बांदा सम्मेलन करके आया हूँ। जयंत चौधरी और त्रिलोक त्यागी के लगातार कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और हम 27 में आपको वादा दिलाते हैं, हम पुराना लोकदल चौधरी चरण सिंह जी का तो अभी हम 27 तक नहीं बना सकते, पर उस राह पर हम चल दिए हैं। हम चौधरी चरण सिंह का लोकदल एक दिन बनाएंगे, जिस तरह चौधरी चरण सिंह का लोकदल था उसी तरह जयंत चौधरी जी की अध्यक्षता में लोकदल बनेगा। ये मैं आपसे बात करना है। आपने कहा जयंत चौधरी मजबूत कराएंगे और सरकार बनाएंगे, सीट कितनी मिलेगी आपको चुनाव में? देखिए सीट का, हाँ नहीं मैं सुनो जी यार, समझ गया मैं। सीट तो आरएलडी 402 पे लड़ेगी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 402 सीट है ना, मैं उसी का, मैं उनको बहुत विद्वान पत्रकार है, उनके सवाल को मैं एक लाइन में समझ गया। हम 402 पर लड़ेंगे, सिंबल कहीं नल होगा कहीं फूल होगा, हम 402 की तैयारी कर रहे हैं। हम 402 सीट की तैयारी कर रहे हैं, हम हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अब कहाँ नल कटेगा और कहाँ फूल खिलेगा ये तो चुनाव के टाइम आपको हम बता देंगे कि क्या हो रहा है। एक मिनट, हाँ क्या, एक मिनट, हाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय कर लिया है कि लोक दल को विधानसभा 2027 के चुनाव में केवल और केवल 5 सीटें जीती। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, एक मिनट बहन जी, एक मिनट। हमारा दल अलग है, मैं आपकी बात का जवाब बड़ा शालीनता से दे रहा हूँ। सवाल तो आपका बड़ा उग्र करने वाला, पर मैं शालीनता से आपका जवाब दे देता हूँ। नहीं मैं बता, अभी जवाब, अभी उन्होंने एक ऐसा अहम सवाल किया मेरे से। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब देवराज दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलती है। हमारी पार्टी अलग है, गठबंधन का युग है। अटल जी 22 पार्टियों के 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह 26 के थे और आज मोदी जी 32 पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं। उस 32 में, हाँ उस 32 में एक हम भी हैं। हमारा दल अलग है, हमारी नीति अलग है, हमारा काम अलग है। हम अपने दल को मजबूत कर रहे हैं, हम एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और जब बातचीत होगी तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जो आप बता रहे उससे कई गुनी सीट मिलेंगी, बस मैं इतना मैं कह रहा हूँ। वो हमारे ऊपर जो भाजपा के लोग, एक मिनट, जो भाजपा के लोग आपसे कह रहे हैं ना, सुन तो लो एक मिनट, मैं उसका जवाब दूं। जो भाजपा के लोग कह रहे हैं उनकी भाजपा के शीर्ष नेताओं से कभी बात भी नहीं होती, मेरी होती है उनसे बात। उन्हें यही पता नहीं है किससे बात करनी है, कहाँ ना वो अपना शहर में घूम के, उन्हें ये डर लगता है कि लोक दल कहीं ज़्यादा सीट ना ले हमारा हिस्सा ना कट जाए, तो हम ज़्यादा, अब छोड़ो वो सब हो जाएगा, अभी होने दो, हमें काम करने दो। अभी हम काम कर रहे हैं, सीट पे तो हमारा ध्यान ही नहीं है। अभी तो हमें 27 में एनडीए की सरकार बनानी है, इस तरफ हमारा ध्यान है। उम्मीद ये भी करी जाए क्या 2027 के चुनाव में जो आपका पुराना गठबंधन सहयोगी रहा है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी बार बार कह भी रहे हैं कि हमें गठबंधन करने में कोई संकोच नहीं है, तो क्या ये भी माना जाएगा अगर यहाँ सीटें आपको 5 सीट दी जाती है और उस कंडीशन में आप सपा की तरफ भी देखो ऐसा है, अभी पता नहीं कौन आपसे विद्वान व्यक्ति, मैं तो उसे विद्वान ही कहूँगा, जो 5 9 10 तो हमारे एमएलए, हमारा एमएलसी है। सुन तो लो मेरी बात तो सुनो, वो है, वो कौन क्या कर रहा है, ये कोई डिस्कस का मुद्दा नहीं है, वो बड़े लोगों में तय होगा। और जो ये बात कहने वाला है, ये तो बेचारे कभी टीवी पे देखेंगे कितनी सीट मिल गई, ये टीवी पे देखने वाले आपको बता रहे हैं और हम बातचीत करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चिंता मत करो, एनडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव का धन्यवाद, चूंकि उन्हें पता है जब हमारे साथ थे, हम साथ थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना सघन काम है आरएलडी का
कि जिसके साथ आरएलडी रहेगी वो ही जीत होगी। इसलिए सब चाहते हैं कि हमसे गठबंधन करें। ये तो हमें तय करना है किससे करना है, ये हमारा फैसला है। एक आखिरी सवाल ये है, हाँ। मैंने आपकी कई प्रेस वार्ता अटेंड की है जी और आपके प्रेस वार्ता के बाद में गाँव में गया, हाँ तो जो लोगों की मूल समस्या है उनका समाधान नहीं हुआ है। और आपकी प्रेस वार्ता में जो मूल पार्टी है आपकी, जो विचारधारा है, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। आप कुछ और बातें करते हो, पार्टी की विचारधारा कुछ और है। नहीं। गाँव के लोग परेशान हैं। देखिए मैंने अभी हाँ आप पहली बात नहीं मेरी अभी आपने बहुत अच्छा सवाल करा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था विधानसभा में कि लोक दल के लोग मेरे पे रोज दबाव डाल रहे थे गन्ने का दाम बढ़ाओ। ये विधानसभा मैं नहीं बोल रहा, विधानसभा वो बोले। 2 साल में बढ़ा। हाँ, पर आज वो मुझे बधाई नहीं दे रहे हैं। ये गांव के लोग जिनकी आप बात कर रहे हो, जो हमारे लोग हैं, ये 400 रुपए देने का काम मुख्यमंत्री ने किया, पर जयंत चौधरी के कहने पर किया, हमारे लोक दल के कहने पर। एक मिनट, मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूं। आप रहा सवाल उनके कामों का, आज हम सरकार में हैं, अब हम सड़क पे नहीं खड़े होंगे। हमारे लोग चाहते हैं हर वक्त हम किसान यूनियन और धरने और प्रदर्शन और गाली गलौज उसी में लगे रहे। हम कोई साधु समाज के मेंबर नहीं है, अब तो साधु राजनीति में आ गए। तो हम तो राजनीति में जवानी से हैं, हम तो राज में हिस्सेदारी चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। तो हम राज में हैं, राज करने लोगों की समस्या अब हम बातचीत से सुलझाएंगे। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरा एक सवाल है जी अमेरिकन जो डील हुई है जी उसको लेकर नरेश टिकैत ने एक सवाल का जवाब दिया और उस जवाब में जैन जी ने ये कहा कि मीठा नहीं खाता। पपैया मीठा, पपैया मीठा। देखिए ऐसा है तो इस देश में आपको मैं परिवार की तरफ से ये भी है कि भाई वो इस समय कृषि मंत्री नहीं है, उन्हें कृषि के बारे में नहीं जानकारी है। चलिए देखिए ऐसा है, मैं दूसरी बात है, मैं यहाँ कोई किसान यूनियन या उनके बारे में कोई बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आरएलडी की बात करने सरोज जी, मैं आरएलडी की बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस आज़ादी के बाद इस देश में अगर किसान को किसी ने जगाया, जनाया और उसको ताकत दी है तो वो नाम चौधरी चरण सिंह का। और जिन्होंने कभी किसान यूनियन बनाई थी वो चौधरी चरण सिंह के वर्कर थे। इसलिए गलतफहमी किसी के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह और उसकी पार्टी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांको। चौधरी चरण सिंह की बनाई पार्टी है और हम किसान के सवाल पर कोई समझौता नहीं करते हैं। हमने आज भी व्यापारियों से कहा कि हमारे पास पैसा होगा किसान के तब तुम्हारी दुकानें चलेगी, तुम्हारे पास पैसा होगा तब हमारी खेती नहीं चलेगी। हमारा गेहूं बिकेगा तो भाग के हम तुमसे कपड़ा खरीदने जाएंगे, जूता खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, घड़ी खरीदेंगे, अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदेंगे। इसलिए हम अपनी मूल भावनाओं से अलग नहीं हैं। हम गांव किसान और चौधरी चरण सिंह ने खेत को ताकत दी और गांव को इज्जत दी। ये आज गांव को जो इज्जत मिल रही है ये भी चौधरी चरण सिंह की वजह से मिल रही है। लंबी बात हो जाएगी। ये जो लोग बोल रहे हैं, एक मिनट, जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमारी तरफ ना देखें। हम किसान के लिए लग रहे हैं, काम करेंगे और करते रहेंगे। महत्वपूर्ण नेताओं में चले जाते हैं। जी यूएस डील को क्या श्रीमान देखिए, डील लगातार होती रहती है। नहीं नहीं लगा, मैं बोल रहा हूँ, डील तो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे कांग्रेस के जमाने में हुई थी। और किसान के बारे में समझौता किसने किया था? तब कांग्रेस की सरकार थी। जब पेटेंट हो रहा था, जब ये लागू हो रहे, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं कांग्रेस की सरकार को ना गाली दे रहा हूँ, ना इनका कोई वो कर रहा हूँ। ये डीलें होती रहती हैं, दुनिया भर में होती हैं। हमें अपना सामान भेजना, उनका रखना। हम तरक्की पे हैं। भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, चौथी बन गया है। जर्मनी को पिछाड़ना है। अभी हम जर्मनी से पीछे हैं। जर्मनी को पीछे करके अमेरिका, चीन और हम हो जाएंगे। कहाँ हम 27वें नंबर पे था, 3 पे आ रहे हैं। तो कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ तो आपको मुझे भी करने पड़ते हैं। तो नहीं, मजबूरी का नहीं है, देश की तरक्की का समझौता है। देश की तरक्की के लिए समझौते हैं। कुछ सामान हमारा जाएगा, कुछ उनका आएगा, इस तरह समझौता। नहीं, हम देश की तरक्की चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा, मैं इस डील, भैया जो डील इस सरकार ने की है, वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। हम सरकार के हिस्से हैं और सरकार में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हैं। तो हम
आपसे कैसे मैं कह दूंगा कि सरकार ने गलत काम किया है? मैं कहूंगा कि उसमें अब कोई बस तो आपको सारा सब पता पड़े जी क्यों छेड़ रहे हो मुझे आप, इसलिए मुझे ज्यादा टिकैत का नाम मत लो आप और काम बात करो मेरे से और बात करो मुझे मेरे से मैं सुनो एक मिनट नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों मेरे छोटे भाई हैं। और एक बात मैं आपके द्वारा कह रहा हूँ, सुरोज जी आपको कह रहा हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और बोलने से पहले विचार करके बोलना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।